ओके। अभी इस प्रॉब्लम में हमको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ओके, अभी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे तो उसके लिए मुझे साइमल्टेनियस मेथड का यूज करना है। अभी साइमल्टेनियस मेथड में क्या करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 5। ओके, और दूसरी अभी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कोई नहीं यानी 1 है, इट मींस -1। सो देयर आर टू स्टेप्स, देयर आर टू मेथड इनसाइड द साइमल्टेनियस। ओके, फर्स्ट वन कोएफिशिएंट, मैं इसको कोएफिशिएंट शॉर्टकट में लिखता हूँ, कोएफिशिएंट शुड बी सेम, शुड बी सेम। ओके, एंड सेकंड साइन, साइन शुड बी अपोजिट, साइन शुड बी अपोजिट। अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है। साइमल्टेनियस मेथड में हम कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एक वेरिएबल को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, कोएफिशिएंट शुड बी सेम, तो हम दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद उनके साइन अपोजिट करने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेट्स मूव टू y। ओके, अभी y का यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे अगर मैं 2 लाता हूँ तो मुझे एक चीज रेडीमेड यहाँ पे मिल गई, कौन सी, यहाँ पे मुझे y का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है, तो मेरी सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है पहले से। मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे या फिर एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा आपको यहाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, हमेशा इक्वेशन में जहाँ पे ऑलरेडी आपको साइन अपोजिट मिल चुके हैं, आपको उसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि वहां पे आपका वक्त भी बचेगा और प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, सो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, by 2. So 5x multiplied by 2 minus y multiplied by 2 equals to 18 multiplied by 2. So अभी हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, 5x इंटू 2 इंटू 5 10x, अगेन 2 इंटू y 2y इक्वल्स टू 18 टू ज़ा 36। एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ आई कैन राइट हियर ओनली from equation 1 and 3 post adding, post adding, post adding. So 3x, 3x plus 2y equals to 29 and अपना नया इक्वेशन 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 36। ओके, हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अभी प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 10x प्लस 3x 13x, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 65, ये 13 65 को डिवाइडेड बाय चला जाएगा, सो x इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे 5। ओके, नाउ ये जो 5 है हम इक्वेशन या तो 3 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इसको पुट करो, आपको y मिल जाएगा। सो जहाँ पे पुट करने के बाद, जहाँ पे रखने के बाद मुझे इजीली कैलकुलेशन भी इजी होगा और मुझे आंसर भी जल्दी मिल सकता है, ऐसे इक्वेशन में आप रखने की प्रायोरिटी हमेशा दोगे। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29। नाउ 3, ओके, पुट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पुट या फिर सब्सटीट्यूट, या फिर सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ओके, 3x, x के जाकर यहाँ पे अभी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 29। ओके, 3 5 जा अगेन 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 29। नाउ 15 या 29 के पास चला जाएगा तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, 2y 29 माइनस 15, 2y इक्वल्स टू 14। So y equals to 14 divided by 2
सो y इक्वल्स टू फाइनल 7, फाइनल आंसर 7। सो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गए। कौन सी इक्वेशन मिल गए? x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 5, 7। x के जगह पे 5 मिला था तो 5 लिखा, y के जगह पे 7 मिला तो यहाँ पे 7 लिखा। इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन। तो ये है साइमल्टेनियस मेथड का एक प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए यहाँ ये आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे मिस्टेक होने की इस वाले मेथड सबसे कम चांसेस है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा वक्त दोगे, तो डेफिनेटली आपको ये विद इन टाइम आपको सॉल्व करते आ जाएगा। ओके, सो अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1, फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x plus 3y equals to 9। This is your first equation. Then 2x minus 3y equals to 12। This is your second equation। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2। अभी हमारी पहली कंडीशन थी, क्या थी हमारी पहली कंडीशन थी? कोएफिशिएंट शुड बी सेम। यहाँ पे तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो y की तरफ चलते हैं। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पे हम लोग y को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड द इक्वेशन। अगर यहाँ पे साइन आपको सेम है और साइन आपको अपोजिट करने, तो उस टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो उस टाइप का प्रॉब्लम हम जरूर देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी साइन अपोजिट है तो आपको ऐड करना है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, दोनों को एक के नीचे लिख दिया। 5x plus 3y equals to 9, देन 2x minus 3y equals to 2। आपका 3y और -3y आपका कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 2x आपका यहाँ पे 7x आ जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस 9 आपका 21 आ जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ये प्रॉब्लम आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देन अगेन x इक्वल्स टू 21, उसको डिवाइडेड बाय 7 चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके, देन अगेन यही 3 आपको सेम यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी है। ओके, आपके सेम इस फिल इन द ब्लैंक के साथ गिवन आंसर मैच होना चाहिए। ओके, एग्जाम में इस टाइप पे भी एक्टिविटी आ सकती है 2 या 3 मार्क्स के लिए। सो x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है। अभी इक्वेशन 1 क्या था? 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 5x यहाँ पे अभी x की वैल्यू कितनी आएगी? 3।